नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट JEE के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं मित्रों। और ये प्रश्न जो है आपकी बुक में है, इसलिए आप इनको अच्छे से देखिए। इसको सॉल्व कैसे करते ये तरीका आप देखिए, ठीक है मित्रों। जैसे मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इसको ठीक से आप पढ़िए। ये क्या लिखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन 8298 केल्विन इज 4.27 into 10 to the power 5 of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg. प्रेशर आपको दे रखा मित्रों 760 mm, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो हेनरी का जो कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी लॉस का जो कांस्टेंट दे रखा है ना, वो दे रखा है 4.27 into 10 to the power 5, ठीक है। और इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे इसकी सोलेबिलिटी ज्ञात करनी है। सोलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए आपको जैसे जो हेनरी का लॉ पढ़ा होगा तो आपने एक्स जो इसकी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसकी सोलेबिलिटी होती है, उसको फाइंड करने का ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले उसमें जो चीजें आपको दे रखी वो लिख लीजिए। सबसे पहले जैसे गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है मित्रों, 3 चीजें दे रखी है। जैसे सोलेबिलिटी, ये इसको एक्स से डिनोट करते हैं यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये आपको ज्ञात करना है, ये तो आपको फाइंड करना है। और इसके बाद में हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको 4.27 into 10 to the power 5, ठीक है। इसके बाद में इसका जो प्रेशर दे रखा है, ठीक है, ये प्रेशर है वो 760 mm दे रखा है, ठीक है मित्रों। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो हेनरी का जो लॉ आपने पढ़ा होगा, हेनरी का लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है जो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके लॉ जो हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपने P इज इक्वल टू ए, यानी कि P इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, K H और X ऐसा पढ़ा होगा। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको यदि आप है ना इधर लेके आएंगे K, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये जो K H जो है ना, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोनों चीजें दे रखी है, तो P की जगह आप है ना P की जगह रख देंगे मित्रों 760, डिवाइड में के H की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4.27 into 10 to the power 5, ठीक है। अब इसको यदि आप कैंसिल आउट करोगे, मान लीजिए 0 से एक 0 को आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा मित्रों, इसके बाद में आपके पास में है यहाँ पे 76 इज डिवाइडेड बाई 4.27 into 10 to the power 4, ठीक है। इसको जब बच्चों आप है ना कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको आंसर, क्योंकि इसमें है ना आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। जैसे ये 76 दे रखा है, क्या दे रखा है, 76 जो दे रखा है, 76 में आप है ना 4.25 सॉरी माफ कीजिएगा 4 यानी कि 4 to 7 कर लेना। और 7 करने के बाद में एक 0 यहाँ पे बढ़ा देना। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाया अपन ने। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा कितना मित्रों, 1.78 into 10 to the power -3, ठीक है। ये जो आपका आंसर आएगा, ठीक है मित्रों, आपका इसका आंसर कितना आएगा, 1.78 into 10 to the power -3, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ना वो एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी क्या नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगला भी। जैसे यहाँ पे लिखा मित्रों 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान रखना मित्रों, ये भी ग्राम में दे रखा है और ये भी ग्राम में दे रखा है, दोनों चीजें ग्राम में दे रखी है। तो ये हो गई एक आपकी वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। वेट बाय वेट कंसंट्रेशन कौन सी होती है, तो एक तो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में एक और होती है मोलालिटी। कौन सी, मोलालिटी ही होती है। मोलालिटी आप कब ज्ञात करोगे मित्रों, जब आपको दोनों चीजें किसमें, ग्राम में दे रखी हो या किलोग्राम में दे रखी है, यानी आपको उसका वेट दे रखा हो, ठीक है। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, M इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। और इधर डिवाइड में क्या आता है बच्चों, उसका वेट टोटल, ठीक है। तो वेट कितना होता है, देखो आपको पता है कि NaOH का ये H स्मॉल है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे वेट कितना दे रखा है मित्रों, ये आपको दे रखा 40, ठीक है। कितना दे रखा बच्चों, 40। इसके बाद में जो मोलिकुलर वेट होता है NaOH का, आपने बार बार निकाला होगा NaOH का जो मोलिकुलर वेट निकाला, Na के लिए 23 लिखते हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 16 लिखते हैं और हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं। इनको जोड़ोगे तो भी आपके पास में 40 ही आंसर आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे मोलिकुलर वेट भी आपको निकाल के देखा तो कितना है मित्रों, ये भी 40 आया। ठीक है। और इसके बाद में ऊपर 1000 है ही सही, 1000 और नीचे भी कितने 1000, क्योंकि यहाँ पे वेट टोटल कितना दे रखा 1000 ग्राम। 1000 से 1000 काट देंगे, 40 से 40 कट जाएगा, आपके पास में 1 m में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। जैसे यहाँ पे दिया 10% ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि 10% जो ग्लूकोज जो होता है वो किसमें 500 ml वाटर में डिजोल्व किया जाता है। देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जो आपको सांद्रता निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकते हैं भाई। 10% ग्लूकोज 500 ml विलियन में वाटर में घोला गया है, तो उसका जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता आपको निकालनी है और टर्म्स कौन सा होगा, मोलरिटी यानी मोलरता में निकालना है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप ऐसा करना कि सबसे पहले है ना गिवन लिख लेना मित्रों। क्या लिख लेना, गिवन। गिवन में देखिए आपको वेट कितना दे रखा है मित्रों, वेट दे रखा है आपको कितना 10%। 10% का मतलब मान लीजिए टोटल वो 100% है, 100 का 10% वो आपको दे रखा है। तो आप 10% दे रखा, तो सीधी सी बात 10 ग्राम क्या मान लीजिए आप, ग्लूकोज मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद में ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है बच्चों, जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है आपको याद होगा, तो 180 ग्राम होता है। कितना होता है 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम। ठीक है, अब 180 ग्राम होता है और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है बच्चों, V बराबर ये दे रखा है आपको कितना 500 ml। ठीक है, ये 500 ml में क्या दे रखा है आपको, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, 500 ml। ठीक है, आप ध्यान से सुनना बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास में, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास में, देखना m इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, m इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, आप ध्यान से देखना मित्रों, यहाँ पे W का वैल्यू अपन ने लिखा था अभी कितना 10 दिया था और मोलिकुलर वेट कितना आया था अपने पास में 180। ठीक है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कैसे करना बच्चों, यहाँ पे ऊपर 1000 लिखा, 1000 लिख दिया और इसके डिवाइड में कितना है बच्चों, वॉल्यूम कितना है 500। ठीक है, अब सीधी सी बात है ना, 500 से 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास में ये 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 2/9 को आप और भी कैंसिल कर सकते हो, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, 9 2 जा 18, 0.2। ठीक है, फिर भी 2 बचेगा 0.22, यानी कि इसका आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों, 0.22 m कैपिटल। ठीक है, कैपिटल M में ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरिटी का टर्म्स में यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है।